आप देख रहे हैं द न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। द न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुल राज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। ट्विनडर्म क्रीम दांत, खाज, खुजली और फंगल इन्फेक्शन से दे असरदार राहत और ऑर्थोकूल हर्बल पेन रिलीफ ऑयल हर कदम पर दे सुकून का एहसास। मधेपुर के गढ़गांव पंचायत के घेवाल गांव में कोसी नदी में डूबने से 2 वर्षीय मासूम बच्चे की हुई दर्दनाक मौत। घटना के बाद पूरे गांव में पसरा मातम। बेनीपट्टी के लोरिका गांव के पास चलती स्कूल वैन में लगी भीषण आग, चालक ने कूदकर बचाई अपनी जान, वहीं वैन जलकर हुई पूरी तरह राख। मधुबनी के साथ नवसृजित डिग्री महाविद्यालय का हुआ शुभारंभ। खिलौना समारोह में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने शिक्षा को समाज परिवर्तन का बताया सबसे प्रभावी माध्यम। मधेपुर के पचही गांव में गंदा पानी बहाने के विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट, 22 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। दोनों पक्षों की प्राथमिकी पर 3 आरोपित हुए गिरफ्तार। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने भुतही बलान नदी के बांध, कटाव स्थल और जलजमाव प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। अधिकारियों को सतर्कता, अतिरिक्त नाव और निगरानी के दिए निर्देश। कांग्रेस की रैली से मधुबनी शहर में लगा भीषण जाम, थाना मोड़ से सिविल कोर्ट तक यातायात रही बाधित। एम्बुलेंस और मरीजों सहित आम लोगों को हुई भारी परेशानी। खजौली स्टेशन पर बेहतर सुविधाओं और ट्रेनों के ठहराव को लेकर डीआरएम को सौंपा गया मांग पत्र। यात्रियों की समस्याओं के समाधान की उठी मांग। और 13 अगस्त तक सदर अनुमंडल में बनेंगे 22,802 नए राशन कार्ड। एसडीओ ने अधिकारियों को समय सीमा में लक्ष्य पूरा करने और जागरूकता अभियान चलाने के दिए निर्देश। खबरें अब विस्तार से। भेजा थाना क्षेत्र के गढ़गांव पंचायत के घेवाल गांव में कोसी नदी ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली। इस घटना में 2 वर्षीय बच्चा खेलते खेलते नदी में गिर गया। उसकी मां रीता देवी घर के काम में व्यस्त हो गई थी।
वहीं ग्रामीणों ने बच्चे को नदी से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं पैक्स चेयरमैन खुर्शीद आलम ने गहरा दुख व्यक्त किया है। भेजा थाना क्षेत्र के गढ़गांव पंचायत अंतर्गत घेवाल गांव में कोसी नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। ग्रामीणों के प्रयास से बच्चे के शव को नदी से बाहर निकाला गया। वहीं बताया जा रहा है कि बच्चे की मां रीता देवी अपने इकलौते 2 वर्षीय पुत्र को आंगन में खेलता छोड़कर घर के काम में व्यस्त हो गई थी। इसी दौरान नदी किनारे स्थित दिनेश मंडल के घर के पास खेलते खेलते बच्चा कोसी नदी में गिर गया। जब तक मां अपने बेटे को बचाने के लिए नदी में पहुंची, तब तक उसकी डूबने से मौत हो चुकी थी। बाद में ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद बच्चे के शव को नदी से बाहर निकाला। इकलौते पुत्र की मौत से दिनेश मंडल के परिवार सहित पूरे गांव में मातम का माहौल व्याप्त हो गया है। इस घटना पर गढ़गांव पंचायत के पैक्स चेयरमैन खुर्शीद आलम ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। डेन न्यूज के लिए अबू सलेम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के लोड़िका गांव के पास गुरुवार को बच्चों को छोड़कर लौट रही एक स्कूल वैन में अचानक भीषण आग लग गई। चालक ने समय रहते वाहन रोककर बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। देखते ही देखते वैन धू धू कर जलकर राख हो गई। ग्रामीणों और दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक वाहन पूरी तरह नष्ट हो चुका था। वहीं घटना ने निजी स्कूल वाहनों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बेनीपट्टी प्रखंड क्षेत्र के लोड़िका गांव के पास गुरुवार को एक चलती स्कूल वैन में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे वैन पूरी तरह जलकर राख हो गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि चालक के अलावा वैन में कोई अन्य सवार नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार स्कूल वैन बच्चों को उनके घर छोड़ने के बाद खाली लौट रही थी। इसी दौरान चालक को वाहन से धुआं निकलता दिखाई दिया। उसने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए वाहन को सड़क किनारे रोक दिया और बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही देर में पूरी वैन जलकर राख हो गई। सूचना पर दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक वाहन पूरी तरह नष्ट हो चुका था। इस घटना ने एक बार फिर निजी स्कूलों में बच्चों के आवागमन के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों की स्थिति और उनकी फिटनेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अक्सर देखा जाता है कि कई निजी स्कूल जर्जर एवं पुराने वाहनों का संचालन करते हैं, जो बच्चों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से गंभीर चिंता का विषय है। ऐसे में इस घटना ने स्कूल प्रबंधन और संबंधित विभागों को वाहनों की नियमित जांच, फिटनेस और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता की ओर पुनः सचेत किया। बस डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में उच्च शिक्षा को नई दिशा देने की पहल के तहत 7 नव स्वीकृत डिग्री महाविद्यालय का उद्घाटन किया गया। खुटौना में आयोजित समारोह में जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने शिक्षा को समाज परिवर्तन का सबसे प्रभावी माध्यम बताया और शिक्षकों से विद्यार्थियों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने की अपील की। कार्यक्रम में सांसद रामप्रीत मंडल सहित जनप्रतिनिधि, शिक्षक एवं बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। बिहार के सभी जिलों में नव स्वीकृत डिग्री महाविद्यालयों का उद्घाटन बुधवार को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा किया गया। इस अवसर पर मधुबनी जिले के 7 नव स्वीकृत डिग्री महाविद्यालयों का भी उद्घाटन किया गया। इनमें खुटौना प्रखंड स्थित नव स्वीकृत डिग्री महाविद्यालय के उद्घाटन समारोह में जिला अधिकारी आनंद शर्मा भी शामिल हुए। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों एवं छात्र छात्राओं के बीच शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही वह शक्ति है जो पूरे परिवार और पूरे क्षेत्र का भविष्य एवं परिवेश बदल सकती है। उन्होंने सभी शिक्षकों से बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि शिक्षा के प्रति पूर्ण समर्पण ही समाज के लिए सबसे बड़ा योगदान हो सकता है। कार्यक्रम को झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल ने भी संबोधित किया।
विदित हो कि मुख्यमंत्री द्वारा मधुबनी जिले में 7 नव स्वीकृत डिग्री महाविद्यालय का शुभारंभ किया गया। इनमें नव स्वीकृत डिग्री महाविद्यालय खजौली, बासोपट्टी, बिस्पी, हरलाखी, फूलपरास, खुटौना तथा लौकही शामिल है। उद्घाटन समारोह में खुटौना में उप विकास आयुक्त सुमन प्रसाद शाह, लौकही में जिला पंचायत राज पदाधिकारी राकेश कुमार झा, खजौली में अपर समाहर्ता राजेश कुमार, फूलपरास में अपर समाहर्ता संतोष कुमार, बासोपट्टी में अपर समाहर्ता मुकेश रंजन तथा बिस्पी में जिला परिवहन पदाधिकारी राम बाबू ने भाग लिया। नव स्वीकृत डिग्री महाविद्यालय के उद्घाटन अवसर पर सांसद रामप्रीत मंडल, उप विकास आयुक्त सुमन प्रसाद शाह सहित अनेक जनप्रतिनिधि, शिक्षक एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधेपुर थाना क्षेत्र के पचही गांव में गंदा पानी बहाने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जिसमें 22 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज स्थानीय पीएचसी में कराया गया। वहीं घटना को लेकर दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। कुल 17 नामजद और 5 से 7 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। घर का गंदा पानी बहाने को लेकर मधेपुर के पचही गांव में मंगलवार रात 2 पक्षों के बीच हुए विवाद में कुल 22 लोग घायल हो गए। सभी घायलों का इलाज स्थानीय पीएचसी में कराया गया। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। दोनों मामलों में कुल 17 नामजद तथा 5 से 7 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। पहले पक्ष की ओर से सोहेल अख्तर ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए तबरेज आलम, गुलाम मुस्तफा सहित 12 लोगों को नामजद किया है। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से अब्दुल मन्नान ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए सोहेल अख्तर सहित 5 नामजद तथा 5 से 7 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया है। इधर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड संख्या 207/26 के आरोपी सोहेल अख्तर तथा कांड संख्या 206/26 के आरोपी तबरेज आलम और अब्दुल मन्नान उर्फ अब्दुल गनी को गिरफ्तार कर लिया। थाना इंस्पेक्टर विश्वजीत कुमार ने बताया कि तीनों गिरफ्तार आरोपितों को बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। डेन न्यूज के लिए अबू सलेम की रिपोर्ट। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों की मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है
नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन, आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। सभी दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। हर दवा दुकान में उपलब्ध। ट्विंडर्म क्रीम। ऑर्थोकूल, जो दर्द से दे तुरंत राहत। दर्द जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को धीमा कर देता है, चाहे घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द या मांसपेशियों के जकड़न, अब इसका आसान समाधान आपके पास है। पेश है ऑर्थोकूल रोल ऑन, जो देता है फास्ट कूलिंग रिलीफ और तुरंत आराम का एहसास। बस इसे लगाइए और महसूस कीजिए इसकी ठंडी राहत, जो दर्द वाली जगह पर तेजी से असर करती है। दिन भर की थकान, काम का दबाव या लंबी यात्रा, हर स्थिति में यह आपका भरोसेमंद साथी है। नो मेस, आसान इस्तेमाल और तुरंत राहत। ऑर्थोकूल रोल ऑन, दर्द हटाए, आराम दिलाए। अब यह आपके नजदीकी मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध है और ऑनलाइन भी आसानी से खरीदा जा सकता है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के लिए जिला अधिकारी आनंद शर्मा ने घोघरडिया और मधेपुर प्रखंड का निरीक्षण किया। उन्होंने परसा हाट के समीप भूतही बलान नदी के बांध कटाव स्थल का निरीक्षण कर अधिकारियों को नियमित निगरानी और त्वरित मरम्मत के निर्देश दिए। वहीं रहुआ संग्राम से जानकी नगर मार्ग पर जलजमाव का जायजा लेते हुए अतिरिक्त नाव की व्यवस्था कराने तथा आपदा प्रबंधन और बिजली आपूर्ति की निगरानी के भी निर्देश दिए गए। जिला अधिकारी आनंद शर्मा ने बुधवार को क्षेत्र भ्रमण के क्रम में घोघरडिया प्रखंड के परसा हाट के समीप भूतही बलान नदी के बांध कटाव स्थल का निरीक्षण किया तथा संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बांध की वर्तमान स्थिति, सुरक्षा व्यवस्था तथा नदी के जलस्तर का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि बांध के प्रत्येक हिस्से की नियमित निगरानी की जाए तथा कहीं भी कटाव, रिसाव अथवा क्षति के संकेत मिलने पर तत्काल आवश्यक मरम्मत कार्य कराया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि बरसात के मौसम में बांध की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता एवं अन्य अधिकारियों को पूरी सतर्कता बरतने तथा 24 घंटे निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त मात्रा में बालू की बोरियां, बोल्डर एवं अन्य सुरक्षा सामग्री उपलब्ध रखने तथा किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी रखने को कहा। तत्पश्चात जिलाधिकारी ने मधेपुर प्रखंड के रहुआ संग्राम से जानकी नगर जाने वाली सड़क पर जलजमाव का निरीक्षण किया। उन्होंने भूतही एवं तिलयुगा
नदी के संगम स्थल तथा जानकी नगर की ओर जाकर वस्तु स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने आम लोगों से उनकी समस्याओं एवं उनके समाधान के संबंध में भी चर्चा की। जिलाधिकारी ने बताया कि आवागमन को सुचारू बनाए रखने के लिए 2 नावों की व्यवस्था की गई है। निरीक्षण के क्रम में उन्होंने अंचल अधिकारी को एक अतिरिक्त नाव की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नदियों के जलस्तर पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस स्थल पर जल स्तर में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है, जिसकी नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है तथा वस्तु स्थिति से संबंधित विभाग को भी अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आपदा से जुड़े मामलों में जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार 0 टॉलरेंस की नीति पर कार्य करती है। स्थानीय लोगों द्वारा बिजली की समस्या उठाए जाने पर जिलाधिकारी ने कहा कि विभागीय मानकों के अनुरूप विद्युत आपूर्ति हो रही है या नहीं, इसकी जांच कराई जाएगी। यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इस अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी झंझारपुर टोनी कुमारी, सहायक निदेशक नितेश पाठक, सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी रजनीश कुमार, ग्रामीण कार्य विभाग, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। क्योंकि पानी अंदर इन किया गया है, लेकिन ये बड़ा फ्लैश फ्लड टाइप की चीज है, आता है जाता है, आता है जाता है स्थिति है। रोड का भी यहाँ प्रोजेक्ट एक सैंक्शन है, उसका प्रोसेस जो है जल्द से जल्द प्रारंभ करवाने का, या उसमें जो भी और यहाँ की जो भी सिचुएशन उसको देखते हुए क्या चेंजेस किया जा सकता है, उसके ऊपर भी विभाग के स्तर पर विचार करवाने का कार्य किया जाएगा। अंदर तक देख के आए हैं, उसमें 2 नाव अभी पहले यहाँ पे थी, 1 नाव एडिशनल और दे दी गई है ताकि पब्लिक को आराम हो। और भी अगर कोई चीज़ हमको ऑगमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, देने की आवश्यकता पड़ेगी, हम देंगे आपदा को लेके, लेकिन एकदम 0 टॉलरेंस की नीति प्रशासन की सरकार के माध्यम से। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी शहर में कांग्रेस की रैली के दौरान भीषण जाम लगने से घंटों तक यातायात प्रभावित रहा। थाना मोड़ से सिविल कोर्ट परिसर तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही, जिससे मरीजों, उनके परिजनों और एम्बुलेंस को भी भारी परेशानी झेलनी पड़ी। स्थानीय लोगों ने मौके पर पर्याप्त ट्रैफिक व्यवस्था नहीं होने की बात भी कही। बाद में नगर थाना पुलिस ने पहुंचकर यातायात को नियंत्रित किया, जिसके बाद धीरे धीरे जाम समाप्त हो सका। मधुबनी शहर में आज दिनांक 16 जुलाई 2026 को उस समय यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया जब थाना मोड़ से लेकर सिविल कोर्ट परिसर तक लंबा जाम लगा हुआ दिखाई दिया। जाम के कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सबसे अधिक मुश्किल उन मरीजों और उनके परिजनों को हुई जो इलाज के लिए अस्पताल जा रहे थे। कई एम्बुलेंस भी इस जाम में फंस गई, जिससे गंभीर मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार कांग्रेस पार्टी द्वारा कथित चंदा चोरी के विरोध में एक आक्रोशपूर्ण रैली निकाली गई थी। रैली के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर मौजूद रहे, जिसके कारण शहर की मुख्य सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। देखते ही देखते जाम थाना मोड़ से सिविल कोर्ट तक फैल गया और यातायात पूरी तरह बाधित हो गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जाम के दौरान मौके पर पर्याप्त ट्रैफिक पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दिए, इससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। काफी देर तक वाहन एक ही स्थान पर खड़े रहे और लोगों को भीषण गर्मी तथा असुविधा का सामना करना पड़ा। बाद में नगर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को व्यवस्थित कर धीरे धीरे जाम हटवाया गया। पुलिस के प्रयास के बाद वाहनों की आवाजाही सामान्य हो सकी। हालांकि इस घटना ने शहर की यातायात व्यवस्था और बड़े आयोजनों के दौरान ट्रैफिक प्रबंधन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए रैली और जुलूस के दौरान बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि आम जनता और विशेष रूप से आपातकालीन सेवाओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खजौली रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के विस्तार और विकास को लेकर मांग तेज हो गई है। लोजपा के प्रदेश सचिव विश्वजीत आनंद उर्फ मिक्कू के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने समस्तीपुर में डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा से मुलाकात कर हाई मास्ट लाइट, जर्जर सड़क की मरम्मत और जयनगर रक्सौल डीएमयू ट्रेन के नियमित ठहराव की मांग की। वहीं डीआरएम ने सभी मांगों पर जांच कर नियम अनुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया।
खजौली रेलवे स्टेशन के विकास एवं यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर लोजपा के प्रदेश सचिव विश्वजीत आनंद उर्फ मिक्कू के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को समस्तीपुर में मंडल रेल प्रबंधक ज्योति प्रकाश मिश्रा एवं मंडल रेल वाणिज्य प्रबंधक अनन्या स्मृति से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने स्टेशन परिसर की विभिन्न समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराते हुए उनके शीघ्र समाधान की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने स्टेशन परिसर में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं होने से यात्रियों, खासकर महिलाओं एवं बुजुर्गों को होने वाली परेशानियों का मुद्दा उठाते हुए हाई मास्ट लाइट लगाने की मांग की। साथ ही खजौली रेलवे स्टेशन तक जाने वाली जर्जर सड़क तथा 27 से 28 नंबर रेलवे गुमटी तक सड़क निर्माण एवं मरम्मत कराने की भी मांग की गई। बैठक में जयनगर रक्सौल डीएमयू ट्रेन का खजौली स्टेशन पर नियमित ठहराव सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। खजौली रेलवे स्टेशन के विकास एवं यात्रियों की सुविधाओं को बेहतर बनाने को लेकर लोजपा के प्रदेश सचिव विश्वजीत आनंद उर्फ मिक्कू के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को समस्तीपुर में मंडल रेल प्रबंधक ज्योति प्रकाश मिश्रा एवं मंडल रेल वाणिज्य प्रबंधक अनन्या स्मृति से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने स्टेशन परिसर की विभिन्न समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराते हुए उनके शीघ्र समाधान की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने स्टेशन परिसर में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं होने से यात्रियों, खासकर महिलाओं एवं बुजुर्गों को होने वाली परेशानियों का मुद्दा उठाते हुए हाई मास्ट लाइट लगाने की मांग की। साथ ही खजौली रेलवे स्टेशन तक जाने वाली जर्जर सड़क तथा 27 से 28 नंबर रेलवे गुमटी तक सड़क निर्माण एवं मरम्मत कराने की भी मांग की गई। बैठक में जयनगर रक्सौल डीएमयू ट्रेन का खजौली स्टेशन पर नियमित ठहराव सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि ट्रेन के ठहराव से क्षेत्र के हजारों यात्रियों, विद्यार्थियों, व्यापारियों एवं नौकरी पेशा लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। डीआरएम ज्योति प्रकाश मिश्रा एवं मंडल रेल वाणिज्य प्रबंधक अनन्या स्मृति ने सभी मांगों को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित मामलों की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। मुलाकात के बाद लोजपा के प्रदेश सचिव विश्वजीत आनंद उर्फ मिक्कू ने कहा कि खजौली रेलवे स्टेशन के विकास एवं बेहतर रेल सुविधाओं के लिए उनका प्रयास आगे भी जारी रहेगा। डेन न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अनुमंडल में नए राशन कार्ड निर्माण अभियान में तेजी लाने के लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। एसडीओ चंदन कुमार झा ने समीक्षा बैठक में 13 अगस्त तक 22,802 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया है। अधिकारियों को पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने तथा परिवारों से आवेदन लेकर समय सीमा के भीतर लक्ष्य की 100% पूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। मधुबनी सदर अनुमंडल कार्यालय में गुरुवार को अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार झा की अध्यक्षता में नए राशन कार्ड निर्माण अभियान को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी तथा सदर अनुमंडल के सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में एसडीओ ने निर्धारित समय सीमा के भीतर नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पात्र परिवारों तक योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार करें ताकि कोई भी योग्य लाभुक राशन कार्ड बनवाने से वंचित न रहे। साथ ही आवेदन प्राप्त करने, जांच एवं निष्पादन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी लाने पर भी जोर दिया गया। बैठक में एसडीओ चंदन कुमार झा ने बताया कि सदर अनुमंडल में 13 अगस्त 2026 तक कुल 22,802 नए राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रखंडवार लक्ष्य के अनुसार रहिका में 7,278, राजनगर में 5,102, पंडौल में 3,915, बाबूबरही में 2,808, खजौली में 2,787 तथा कलवाही में 912 परिवारों के राशन कार्ड बनाए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायत स्तर तक जागरूकता अभियान चलाकर पात्र परिवारों से आवेदन प्राप्त करें तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्य की 100% पूर्ति सुनिश्चित करें। बात को एकदम समझ लीजिए कि बड़ा बैलेंस जो है वो इसमें लगे तो उसके साथ आपका जरूरी दस्तावेज जो है वो रहेगा, तो इससे लोगों को आसानी होगी क्या क्या हमको बनवाना है, कहाँ से हम करवाना है। लोगों की सहूलियत के लिए एक बैनर बनवा लीजिए, लगवा लीजिए।
डेन न्यूज के लिए मोहम्मद फिरोज आलम की रिपोर्ट। वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। क्या आप अपने घर के किसी खास कार्यक्रम को बनाना चाहते हैं और भी खास, चाहे शादी विवाह हो, पूजा पाठ, जन्मदिन या कोई भी शुभ अवसर? अब आपको अलग अलग दुकानों में भटकने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मधुबनी का भरोसेमंद नाम लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड लेकर आया है आपके हर आयोजन का संपूर्ण समाधान, वो भी एक ही छत के नीचे। यहाँ मिलती है आकर्षक विवाह मंडप सजावट, फूलों की खूबसूरत डेकोरेशन, वीडियोग्राफी व फोटोशूट की है सुविधा उपलब्ध। साथ ही साइबर कैफे सेवा, जो है ऑनलाइन फॉर्म प्रिंट आउट, स्कैनिंग और अन्य डिजिटल कामों के लिए एकदम आसान समाधान। और अब आपके कार्यक्रम को और भी खास बनाने के लिए रंगारंग कार्यक्रम, लाइव म्यूजिक और इंटरटेनमेंट की शानदार व्यवस्था, मेहमानों के लिए गाड़ी भाड़ा की आसान सुविधा और अनुभवी कारीगरों की कुशल टीम। साथ ही मिलेगा दूध, दही, ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और स्वादिष्ट मिठाइयों के साथ पकवानों की पूरी सामग्री। शादी और भोज के लिए टेंट, कुर्सी, बर्तन और लाइटिंग, साथ ही बड़े आयोजनों के लिए बल्क ऑर्डर और होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है लाला जनरल स्टोर टेंट एंड लाइट साउंड, वार्ड नंबर 11, बटुक भैरव चौक, सप्ता, मधुबनी। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने हर खास पल को बनाएं शानदार।
मधुबनी जिले में विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा को लेकर जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने वर्चुअल माध्यम से बैठक की। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन योजनाओं, घर घर कचरा संग्रहण, स्वच्छता अभियान और अन्य विकास कार्यों की प्रखंडवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने, नियमित निरीक्षण करने तथा लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से प्रखंड स्तरीय विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सरकार की विभिन्न प्राथमिकता वाली योजनाओं यथा प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना, सभी पेंशन योजनाएं, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, घर घर कचरा संग्रहण, सामुदायिक भवन सह वर्ग शेड निर्माण, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत संचालित विभिन्न कार्यक्रमों, कचरा प्रबंधन इकाई की स्थापना, सामुदायिक स्वच्छता परिसर निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों की प्रखंडवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी योजनाओं का कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण कर योजनाओं का भौतिक सत्यापन करें। किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता पाए जाने पर दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिया कि लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराया जाए। साथ ही सभी प्रखंडों में विकास कार्यों की सतत निगरानी रखने एवं पारदर्शिता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा कि जनहित से जुड़े कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता पर पूरे किए जाएं तथा प्रत्येक योजना की नियमित समीक्षा कर प्रगति प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए विकास योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में जिला भू अर्जन पदाधिकारी बिरजू दास सहित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी एवं विभिन्न विभागों के पदाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। भाजपा के खिलाफ विभिन्न आरोपों को लेकर मधुबनी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के बैनर तले आयोजित कार्यक्रम का नेतृत्व जिला अध्यक्ष नलिनी रंजन झा ने किया। नेताओं ने राम मंदिर के नाम पर चंदा संग्रह में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। वहीं वक्ताओं ने लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर देते हुए कहा कि दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। मधुबनी में गुरुवार को जिला कांग्रेस कमेटी मधुबनी के बैनर तले भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया। यह प्रदर्शन बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर जिला अध्यक्ष नलिनी रंजन झा के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कार्यालय परिसर में किया गया। कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर के नाम पर चंदा संग्रह और कथित आर्थिक अनियमितताओं के आरोपों को लेकर भाजपा के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए पारदर्शी एवं निष्पक्ष जांच की मांग की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष नलिनी रंजन झा ने कहा कि भारतीय समाज में आस्था सर्वोपरि है, लेकिन यदि आस्था का उपयोग राजनीतिक लाभ या आर्थिक दोहन के लिए किया जाता है तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसी भी कथित वित्तीय अनियमितता की निष्पक्ष और समयबद्ध जांच चाहती है ताकि जनता का विश्वास कायम रह सके। इस अवसर पर पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने कहा कि जनता की धार्मिक आस्था किसी भी राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं हो सकती। वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता टेकनाथ पाठक ने कहा कि लोकतंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सबसे महत्वपूर्ण है तथा जनता के विश्वास की रक्षा करना सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध दर्ज कराया। वक्ताओं ने एक स्वर में कहा कि यदि चंदा संग्रह के नाम पर किसी भी प्रकार की अनियमितता हुई है तो उसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। चंदा छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी। सरकार कांग्रेस कहाँ देख रहे हैं? कांग्रेस से पूर्व में जो सरकार रहे, एक से दो दिन, दो से तीन दिन नाम मेंशन के बाद सरकार के जरूरत है कि वो आंदोलन के खत्म करावे का प्रयास करे और ओकर मेन मुद्दा ओकरा खत्म करे का प्रयास करे। लेकिन पूर्वों में कह रहे हैं कि सरकार में कहना और डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट।
मधुबनी में भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक से भूख हड़ताल समाप्त कर पदयात्रा के माध्यम से आंदोलन जारी रखने की अपील की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की नीतियों की आलोचना करते हुए सरकार पर जन समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। मधुबनी में भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो ने अपने आवास पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर केंद्र सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए केंद्र सरकार पर जनता की समस्याओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए धनेश्वर महतो ने कहा कि सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और लगातार उनका स्वास्थ्य बिगड़ता ही जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी नागरिक को अपनी मांगों के लिए इस तरह अपनी जान जोखिम में डालने की नौबत नहीं आनी चाहिए। उन्होंने सोनम वांगचुक से अपील करते हुए कहा कि वे अपना अनशन समाप्त करें और अपनी मांगों को लेकर पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाएं। उन्होंने कहा कि उनकी राय में केवल भूख हड़ताल से सरकार पर कोई प्रभाव पड़ता नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा कि जनता को साथ लेकर लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष को आगे बढ़ाना अधिक प्रभावी होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान धनेश्वर महतो ने केंद्र सरकार की कार्यशैली पर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता की मूलभूत सुविधाओं और समस्याओं साथ ही जनभावनाओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की नीतियों की भी आलोचना की। धनेश्वर महतो ने कहा कि उनकी पार्टी के अनुसार केंद्र सरकार कई मोर्चों पर जनता की अपेक्षाओं पर खरी उतरने में असफल रही है। उन्होंने सरकार के कार्यकाल को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यदि उन्हें सरकार के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना हो तो वे 10 में से 0 अंक देंगे। उन्होंने कहा कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, जनता की आवाज को सम्मान और जनहित के मुद्दों पर संवेदनशीलता बनाए रखना सरकार की जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बातों को भी गंभीरता से सुना जाना चाहिए। हालांकि यह सभी बयान भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनेश्वर महतो द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान व्यक्त किए गए उनके राजनीतिक विचार और आरोप हैं। सरकार की ओर से इन आरोपों पर तत्काल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो बोल रहे हैं कि भाई आप भूख हड़ताल को तोड़ें। यदि आपको राष्ट्र के विषय में बात करनी है और राष्ट्र के विषय में आपको भी वास्तव में चिंता है तो पद यात्रा पे निकले। देश का एक एक नागरिक आपके साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि अगर यदि आपको अपनी मांगे मंगवानी है तो इस सत्ता से उखाड़ के भाजपा को जड़ से फेंकने का एक ही रास्ता है, पद यात्रा, जनता को जगाना। भूख हड़ताल करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मर जाओ, आपका खानदान मर जाओ, माफ करना, मोदी सरकार का जो मंशा है कि आपका पूरा खानदान मर जाए, देश बिगड़ जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैंने पहले ही लफ्ज में कहा है कि मोदी के पास मानवता है ही नहीं दूर दूर तक। मोदी के पास जो दिल है ना वो इंसानों वाला नहीं है, वो शैतानों वाला है, शैतानी माइंड का व्यक्ति है। तो इसलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मरता है कौन जीता है। आपने पद यात्रा की बात करी है, तो क्या भारतीय मित्र पार्टी जो है फॉर फ्यूचर कांग्रेस पार्टी के साथ जो है चलने को तैयार है पद यात्रा के लिए? ये बिल्कुल चलने को तैयार होंगे, बिल्कुल चलने को तैयार होंगे। शुरुआत तो करें, यही जरिया है। महात्मा गांधी ने पद यात्रा की अंग्रेजों की लड़ाई के लिए, आप सबको याद होगा। अंग्रेज झुके थे क्योंकि अंग्रेजों के अंदर इंसानियत भी कुछ बचा हुआ था। लेकिन आरएसएस प्रेस वार्ता बुलाने का भारतीय मित्र पार्टी का एक मकसद है। दिल्ली के अंदर एक धरना चल रहा है कॉकरोच पार्टी का, उसके अंदर सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। 18-19वां दिन है आज। मैं समझता हूं उनका भूख हड़ताल बिल्कुल गलत है। गलत इसलिए है कि जिस सरकार के खिलाफ
भूख हड़ताल ये कर रहे हैं, वो सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अंग्रेजों के पास भी दिल था, लेकिन मोदी सरकार के पास दिल और मानवता क्या होता है, दूर दूर तक, लाखों कोस दूर तक, कहने की दूर। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी में विभिन्न मांगों को लेकर बिहार प्रांतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन ने गुरुवार को भूख हड़ताल कर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। संगठन ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे, नीट पेपर लीक से प्रभावित परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, बिहार पंचायत राज नियमावली 2026 वापस लेने तथा मधेपुर प्रखंड के भेजा बाजार समेत कई वार्डों में जल जमाव की समस्या का शीघ्र समाधान कराने की मांग की। मधुबनी में बिहार प्रांतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन की जिला कमेटी ने विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को भूख हड़ताल किया। जिला अध्यक्ष राम नारायण यादव के नेतृत्व में आयोजित इस प्रदर्शन के दौरान केंद्र और राज्य सरकार से कई अहम मांगे उठाई गई। प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की मांग की। उनका कहना था कि नीट पेपर लीक मामले में हुई अनियमितताओं के कारण जिन छात्र छात्राओं ने आत्महत्या की, उनके प्रत्येक परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा संगठन ने बिहार पंचायत राज नियमावली 2026 को वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि यह नियमावली आम लोगों और ग्रामीण क्षेत्रों के हित में नहीं है। भूख हड़ताल के दौरान स्थानीय समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया। संगठन ने मधेपुर प्रखंड के भेजा बाजार सहित पंचायत के विभिन्न वार्डों में जलजमाव की गंभीर समस्या का मुद्दा उठाते हुए तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था कर गंदे पानी की निकासी सुनिश्चित करने की मांग उठाई। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा। माध्यम से दिनांक 20 जून 2026 से जंतर मंतर पर सीजेपी के द्वारा और विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा आंदोलन चल रहा है, जिसमें मुख्य मांग है भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को हटाना है। इस सवाल को लेकर शिक्षाविद, पर्यावरणविद सोनम वांगचुक आज 19वें दिन उनका भूख हड़ताल है। भारत सरकार आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसी सवाल पर आज अधिकांश लोगों को जंतर मंतर पर आकर भूख हड़ताल के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठना था। उसी समर्थन में आज मैं अपने आवास पर भेजा पंचायत के लालवा रही में भूख हड़ताल पर हूँ और हमारा अनशनकारियों के समर्थन में भूख हड़ताल रहा है। और जो 4 सूत्री मांग पत्र है वो प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से हमने प्रधानमंत्री को संबोधित मांग पत्र समर्पित कर दिया। डेन न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलेम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।